और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चढ़ावे पर मचे घमासान की, जिसको लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। बात अयोध्या की नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड की कर रहे हैं। जी हां, देश के सबसे बड़े आस्था केंद्रों में शामिल श्री बद्रीनाथ धाम से इस वक्त की बेहद संवेदनशील और बड़ी खबर सामने आई है। धाम में दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद ने अब एक बड़ा और राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है। मंदिर समिति के कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। इस पूरे कृत्य पर नाराजगी जताते हुए सीएम धामी ने इसे गौ हत्या और मां बाप की हत्या के समान पाप बताया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आखिर आस्था के सबसे बड़े केंद्र में क्या है पूरा विवाद, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भू बैकुंठ कहे जाने वाले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी में दान और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में अब एक्शन बेहद तेज हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। मंदिर समिति के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल के खिलाफ पहले विभागीय कार्रवाई की गई और अब पुलिस ने भी इस मामले में सीधे तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीकेटीसी की आधिकारिक शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए बद्रीनाथ थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की गंभीर धाराओं 306 और 316 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया है और इस रैकेट के पीछे छिपे हर चेहरे को बेनकाब करने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हुई इस कथित धांधली की गूंज शासन के सबसे ऊंचे गलियारे तक पहुंच चुकी है। मामले की गंभीरता को और श्रद्धालुओं की आहत हुई आस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीज़ों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। जो उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीज़ों का प्रावधान किया है। जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी, किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। सीएम धामी के सीधे निर्देश पर शासन ने इस पूरे खेल की जड़ तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जहाँ लाखों करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है, जिस प्रकार का वहाँ पर 3 तारीख को आरोप लगाए गए कि एक बद्रीनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी द्वारा जो गणना कक्ष है उसके अंदर कहीं कोई अनियमितता पाई गई। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को तत्काल निर्देशित किया गया कि जो भी गणना कक्ष में कर्मचारी अधिकारी गण हैं, जो भी इससे संबंधित वहाँ पर उपकरण लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे सीसीटीवी हों और भी सारी चीज़ें, हर पहलू पर जो है कि उन सबको सुरक्षित कर लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारी सरकार ने एक्शन लिया है, चाहे वो बड़े से बड़े कोई भी अधिकारी रहा हो, किसी को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर कहीं पर भी उसको छोड़ा नहीं गया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि देर रात्रि इस घटनाक्रम के बाद ही तत्काल उन्होंने इस पर और निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो सके, इसको लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनी है। और निश्चित ही मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जांच होने के बाद, क्योंकि निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो, उसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी की जांच भी इसमें गठित कर दी गई है। यथाशीघ्र जल्दी ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता खुद गढ़वाल मंडलायुक्त करेंगे, जबकि एनएचएम के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक वेद जगत सिंह चौहान को इसका सदस्य बनाया गया है। इस हाई पावर्ड कमेटी दान और चढ़ावे से जुड़ी सभी शिकायतों, फाइलों और कथित अनियमितताओं की बारीकी से स्क्रूटनी करेगी और महज 14 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सीधे सरकार को सौंपेगी।
इस पूरे महाविवाद को अगर आसान शब्दों में समझें तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सनातन परंपरा पर एक कड़ा आघात माना है और साफ लहजे में चेतावनी दी है कि करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ शासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी को पूरे 14 दिनों का वक्त दिया गया है ताकि वो कड़ियों को जोड़कर घोटाले की अंतिम रिपोर्ट सरकार के सामने रख सके। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे कमजोर कड़ी वो गंभीर आरोप है जो शिकायतकर्ता हिंदुवादी संगठन ने लगाए हैं। उनका सीधा दावा है कि घोटाला उजागर करने के बाद से ही उन पर पीछे हटने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पूरे एक्शन को नाकाफी बताते हुए अब इस जांच की कमान सीधे कोर्ट के सिटिंग जजों को सौंपने की बड़ी मांग रख दी है, जिसने देहरादून से लेकर बद्रीनाथ तक की पूरी सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ जहां सरकार कड़े एक्शन का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को सबसे पहले उजागर करने वाले भारत सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने प्रशासन पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। संदीप खत्री का साफ कहना है कि जैसे ही उन्होंने चढ़ावे में हुई इस कथित गड़बड़ी और महाघोटाले का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, वैसे ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें उनके संगठन को टारगेट करना शुरू कर दिया। संदीप खत्री का आरोप है कि पुलिस लगातार उनके घर और कार्यालय पर पहुंचकर उन पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस धांधली के खिलाफ ज्ञापन सौंपने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री आवास तक भी नहीं जाने दिया। बाद में तहसीलदार को खुद उनके कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन रिसीव करना पड़ा। भैरव सेना ने साफ चेतावनी दी है कि दबाव की राजनीति से वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये मुद्दा उठाया था तब से लगातार मैं शायद निगरानी में था। जब ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने एक घोषणा की थी कि हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और एसआईटी की जांच की मांग करेंगे। तो कल जो है मेरे घर पे 10 बजे सुबह पुलिस पहुंच गई थी। जब पुलिस पहुंची तो मुझे आगे से कोई जवाब मिला तो पुलिस ने काफ़ी देर तक मेरे घर पर रही और उसके बाद आज दोबारा जो है पुलिस करीबन मेरे कार्यालय पहुंच गई थी 10 बजे और मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पे मतलब एक तरह से कहा जाए तो हाउस अरेस्ट रखा। हमारा सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि जो ये प्रकरण जो हुआ है श्री बद्रीनाथ धाम वाला, ये प्रकरण जो है इसमें निष्पक्ष जाँच हो और इसकी एसआईटी जांच की हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से पे आए। तो हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ तो सारे कार्यकर्ता होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब घर पे पुलिस आती है तो थोड़ा सा एक सामान्य व्यक्ति जो होता है डर जाता है। अगर हम चलो हमें तो आदत भी एक बार के लिए हम डरने प्रदर्शन करते थे, लेकिन अगल बगल में जो मतलब एक छवि बन जाती है उससे कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है या जो व्यक्ति इस तरह के मामलों को उठाता है, ये कहीं ना कहीं उसको मानसिक रूप से दबाने का प्रयास रहता है इस तरह का। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में मचे इस प्रशासनिक घमासान के बीच अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरह हमलावर हो चुकी है। बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक लखपत बुटोला ने इस पूरे मामले को लेकर सीधे सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं की गाढ़ी कमाई और आस्था के चढ़ावे का पारदर्शी हिसाब रखना मंदिर समिति की पहली जिम्मेदारी थी। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सरकार की इस कार्रवाई को महज एक छलावा बताते हुए कहा है कि केवल एक छोटे से कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज कर देने से इतने बड़े मामले पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। इस खेल के पीछे बैठे बड़े मगरमच्छों को पकड़ना जरूरी है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले की जांच 3 सिटिंग जजों की निगरानी में कराने की मांग उठा दी है ताकि सच पूरी तरह से सामने आ सके। 3 जजों की सिटिंग जजों की एक कमेटी बने, वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। दूसरी बात, नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है, माननीय पर्यटन मंत्री धर्मस्व मंत्री की बनती है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सनातन जो देवभूमि है उस पे आरोप, उसके सीने पे, उसके हृदय स्थली पे आघात हुआ है। यहाँ के करोड़ों लोगों के आस्था पे कुठाराघात हुआ है, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी दे लेकर अपने पदों को छोड़ देना चाहिए। और एक कर्मचारी जो बाबू के तौर पे है, वहाँ पे जो 2800 पे ग्रेड का बाबू है, उस पे आप केवल उसका निलंबन करने से आप पाक साफ नहीं हो जाते हैं। यदि आपके संरक्षण में लगातार 5-6 सालों से इस तरह के भ्रष्टाचार हमारे पवित्र धाम आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं सरकार का उसको पूरा संरक्षण है। बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे से जुड़ा यह विवाद अब महज एक विभागीय जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री धामी के कड़े तेवर और गौ हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये साफ करता है कि सरकार बैकफुट पर नहीं आना चाहती, लेकिन विपक्ष और हिंदुवादी संगठनों के तीखे तेवर बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई और आक्रामक होने वाली है। अब देखना होगा कि 14 दिनों के भीतर आने वाली हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट इस विवाद को शांत करती है या फिर सियासत के इस तूफान को और हवा देती है। आस्था का केंद्र बद्रीनाथ धाम में हुई चोरी के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एसआईटी गठित की है, वहीं जो पहला शख्स जो कि प्राथमिक जांच में दोषी पाया गया है उसको सीधे तौर पर निलंबित कर दिया गया है। और वहीं कड़ा संदेश भी दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि जो भी मंदिरों में यानी आस्था के केंद्रों में इस तरीके के कार्य करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मंदिर में चोरी करना गौ हत्या जैसा है, माँ बाप की हत्या जैसा कृत्य है। इसलिए जो भी ये कृत्य करेगा उस पर कड़ी कार्यवाही होगी। बहरहाल इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो जो भैरव सेना के अध्यक्ष जिन्होंने इस मामले को पहली बार उठाया और बीकेटीसी को ये संदेश भी दिया कि इस तरीके की घटना हुई है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 21 दिन के बाद जो है बड़ा प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे। उनके घर निरंतर पुलिस पहुँच रही है और वहाँ पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया है कि पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया था, यानी घर में ही नज़रबंद किया था और 2 बार पुलिस वहाँ पर पहुँची है। बहरहाल मामला अब कई मामलों में आगे बढ़ चुका है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये संदेश दिया है उसको लोग किस तरीके से लेते हैं। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज, देहरादून। तो इस मुद्दे पर कुल मिलाकर राजनीति गर्म है। देखना होगा क्या क्या नाम निकल कर खुलासे होते हैं और सामने आते हैं। फिलहाल के लिए बियॉन्ड हेडलाइंस में बस इतना ही। नमस्कार।